श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ चीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, रायपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, आज हम लोग द्वितीय दिन के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और प्रथम बेला में सत्संग कर रहे हैं। हम लोग सत्संग योग से पाठ किए। सत्संग योग अद्भुत ग्रंथ है और महर्षि मेही परमानंद जी महाराज की अलौकिक रचना भी है। इसमें सभी विषयों पर लिखा गया है, सभी विषयों को संकलित किया गया है, जो मानव कल्याण के लिए विषय होना चाहिए, ईश्वर भक्ति की जो सार बातें होनी चाहिए, सभी बातों को इसमें संग्रहित किया गया है। तो यह गुरु महाराज की अद्भुत रचना है और आश्चर्यजनक रचना है जो गुरु महाराज ने इसमें लिखा है। इसमें विशेष खास बात यह भी है कि गुरु महाराज ने सत्संग योग के चतुर्थ भाग में अपनी साधनानुभूति भी इसमें रख दिए हैं। उन्होंने जो साधना की, साधना से जो अनुभव हुआ, वह अनुभव ज्ञान सत्संग योग के चतुर्थ भाग में है, जो गुरु महाराज का अपना विचार है, उनका अपना अनुभव है। तो गुरु महाराज के अनुभवों को जब पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा कि उन्होंने संत मत की सारी बातों को अपने वचनों में समाहित कर दिए हैं। जो शास्त्रों की बात है, उन बातों को उस सार रूप में रख दिए हैं। जो संतों ने कहा है, उनको सार रूप में गुरु महाराज ने सत्संग योग चतुर्थ भाग में कह दिया है। तो जब चतुर्थ भाग को पढ़ लेते हैं तो उसमें सभी विषयों पर सार बातें हैं। जैसे कोई स्टूडेंट शोध करते हैं तो अपना विचार अंतिम में रखते हैं। उनको जो अनुभव होता है, थीसिस जब लिखते हैं, उसमें विद्यार्थी सभी किताबों को पढ़ कर के फिर अपना विचार रखते हैं, मंतव्य अपना रखते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज ने अध्ययन भी किया, साधना भी की। शास्त्र के अध्ययन से और साधना के अनुभव से जो गुरु महाराज को ठोस विचार लगा, उन विचारों को सत्संग योग चतुर्थ भाग में दे दिए हैं। तो इस तरह से यह जो ग्रंथ है, धर्म प्रेमियों के लिए अद्भुत ग्रंथ है। ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सहयोगी ग्रंथ है। और जो साधक हैं, साधना में जो संकेत चाहिए, जो सामग्री चाहिए, जो सुविधा चाहिए साधकों को, सारी बातों की जानकारी सत्संग योग में है। तो साधकों के लिए भी उपयोगी है, श्रद्धालु भक्तों के लिए भी उपयोगी है। जो ईश्वर संबंधी
जानकारी चाहते हैं, ईश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी उपयोगी है। इस तरह से ये जो ग्रंथ है सत्संग योग, वो सबके लिए उपयोगी है। जो कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने से इसमें मूल बातें, सार बातें मिल जाएगी। तो इसलिए ये ग्रंथ अलौकिक है, अद्भुत भी है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा किए थे कि मैं नहीं रहूँगा, मेरे बाद ये जो सत्संग योग है मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने कही कि सत्संग योग गुरु महाराज का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो कोई व्यक्ति अपने को सहयोगी ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने लिए, तो उसको बारिश भी कहते हैं। मेरे बाद इस कार्य को यही संपादित करेंगे। तो संत मत का जो बारिश है इस सत्संग योग है। ये जो ग्रंथ है गुरु महाराज के जाने के बाद इन ग्रंथों में जो ढूंढेंगे गुरु महाराज के सार बातों को पाएंगे। इसीलिए सत्संग योग का हम लोग पाठ भी करते हैं। यही इसमें खासियत और विशेषता है। सभी संतों, सभी महापुरुषों के वाणियों को इसमें स्थान दिया गया है। तो अवश्य हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको सुनना चाहिए। समुद्र में ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है। तो उसी तरह से सत्संग योग को गुरु महाराज ने गागर में सागर बना दिए, समुद्र बना दिए हैं। और इसमें जो ढूंढेंगे सभी सुख सुविधाओं की सामग्री मिल जाएगी सत्संग योग में। आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो सत्संग योग को पढ़िए। अब पढ़ करके तदनुरूप आचरण में उतारिए, एकदम सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। लोग और ग्रंथों को पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद सत्संग योग को गढ़ा है, बनाया है। तो जब हम कहते हैं आपके पास घी हो ही गया, तो फिर आप इधर उधर दूध को ढूंढते क्यों हैं? घी जब आ गया आपके पास तो दूध का सार घी है, घी हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिर आप ढूंढते हैं जहाँ तहाँ। उसी तरह से सभी ग्रंथों का, जितने धर्म ग्रंथ हैं मूल रूप में, चाहे वो वेद हों, उपनिषद हों, संतवाणी हों, महापुरुषों की शुक्तियाँ हों, उन सभी ग्रंथों का सार सत्संग योग है। तो अन्य ग्रंथ नहीं भी पढ़ेंगे, सत्संग योग पढ़ लेंगे तो आपको भौतिक ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। आप मान लीजिए प्रवक्ता हैं तो आपके लिए पर्याप्त है सत्संग योग। हम लोग बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाते हैं, उसमें समय भी लगता है। उसके बाद उस ग्रंथों के बातों में उलझा जाते हैं, उलझ जाते हैं, उलझा जाते हैं, भटक जाते हैं। तो मूल किताब जो सत्संग योग है इसी का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जब सत्संग योग का पाठ कर लेते हैं और किसी ग्रंथ का नहीं भी पाठ करते हैं तो चलेगा। तो इसी सत्संग योग को यदि आप समझ लेंगे तो आपके पास बहुत ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? समझने के लिए। तो सत्संग योग को समझ लीजिए, बस हो गया ज्ञान। उसके बाद सत्संग योग में जो कहा गया है ध्यान के विषय में, योग के विषय में, भक्ति के विषय में, उसके अनुरूप आप अपने जीवन को ढाल दीजिए, सुख और शांति मिल जाएगी।
अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भटकने आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है दुनिया के सारे ग्रंथों को पढ़ने का तो पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए। आपके पास समय है तो खूब पढ़ते रहिए। और जैसे समुद्र है, उस समुद्र में आप जा कर के जितना गोता लगाना हो, ढूंढना हो, ढूंढते रहिए। यदि सार रूप में देखेंगे तो सार रूप में सत्संग योग है, इसमें सब कुछ है। तो गुरु महाराज ने जो कहा है सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, ये गुरु महाराज का समझिए अंग है। तो गुरु महाराज का अंग सत्संग योग है। इस अंग का जब संग करेंगे तो पूर्ण रूप से आपका सत्संग हो जाएगा। हम लोग इस ग्रंथ के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इसे हृदय से नहीं लगा पाते हैं। एक कोई विद्वान आए थे कुप्पा घाट में, उन्होंने सत्संग योग को लिया, पढ़ने लगे। वो उनको इतना अच्छा लगा सत्संग योग, ज्ञान वर्धक लगा कि पढ़ जो रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो पूरा सत्संग योग पढ़ लिए रात भर में। उसके बाद वो छोड़े थे। तो अब कहते हैं कि कैसे वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने सत्संग योग के ग्रंथों को देखा, भाला और पढ़ा। तो पढ़ा तो पूरे पढ़ लिए। तो सत्संग योग में सार बात है, सब बात है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्संग योग पढ़ लिए और उसमें जो कहा गया उसके अनुसार कर लिए, और कुछ करना नहीं है। तो हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे, वेद मंत्र सुने। गुरु महाराज ने सजाया भी है बड़ा अच्छा ढंग से। पहले वेद को रखा गया है, क्योंकि वेद ग्रंथ जो है वो प्राचीन ग्रंथ है। सभी ग्रंथों से पहले वेद की रचना हुई है। और यहाँ तक कहा गया है कि वेद अपौरुषेय है, भगवान की संज्ञा भी मिली है, वेद भगवान कहते हैं। जरा सोचिए, वेद भगवान हैं, अब भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करिए। ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर के तत्व को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहता है सत्संग करिए। जब आप सत्संग करते हैं और कोई चीज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सत्संग सार यज्ञ है, मूल यज्ञ है, पूर्ण यज्ञ है। सत्संग महाभागवत है। सत्संग से बढ़कर के और कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत है ही नहीं। तो कहते हैं सत्संग जो है ये सार यज्ञ है। ये यज्ञ करने के बाद और कोई यज्ञ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो कहते हैं वेद भगवान क्या कहते हैं कि पहले सत्संग करिए। तो वेद भगवान और भी कुछ कह सकते थे कि पूजा करिए, मंदिरों में जाइए, पान फूल चढ़ाइए, कुछ भी नहीं कह करके सीधा वेद भगवान कहते हैं कि यदि ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसके तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं, वेद भगवान सीधे कह दिए कि सत्संग करिए। जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, इस यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। कबीर साहब ने लिखा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो अज्ञानी हैं उसको इसका महत्व का पता नहीं है। इसमें अमृत की वर्षा होती है। हम लोग जो सुनते हैं ये ज्ञान की बात है, यही अमृत है। तो कहते हैं सत्संग में अमृत बरसे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। अर्थात अंधकार में आ गए हैं,
आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम होता है ना। तो ये अंधकार जो है चोर का नगर है। तो कबीर साहब कहते हैं यह जो सत्संग है, यदि सत्संग करेंगे इस अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे। कबीर साहब की वाणी है, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करो सत्संग भरम ग्रह टूट। ये भरम ग्रह क्या है? भरम मना होता अज्ञानता। आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरम गढ़ है, अंधकार। और सत्संग जब करेंगे तो भरम गढ़ टूटे, अज्ञानता जो है समाप्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, और पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह। ये जो सत्संग है इसके करने से हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग की विशेषता पर कहा है कि सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग में सुनने का महत्व है। यदि आप गौर से सुनते हैं, ध्यान से यदि आप सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता भी है। कोई स्टूडेंट स्कूल में है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बोल के ही तो पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, यदि उस स्टूडेंट का ख्याल कहीं दूसरी जगह चले जाए और वो बैठा तो है वहाँ पर, वो दूसरी जगह ख्यालों को जो भटका रहे हैं, तो जो कहा जाता है वो सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, हैं वहीं पर, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बातें नहीं अटती है और नहीं बातें सेट नहीं होती है। जब एकाग्र से सुनते हैं अच्छे ढंग से तो कहता हाँ हाँ हमको समझ में आ गया ये बात, और नहीं तो कहते नहीं नहीं हम नहीं समझे, फिर से कहिए। तो उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहता सुनिए और कहता समझिए, सुनी समझई जन मुदित मन। और सुनना भी कैसे चाहिए? कहता खुशी मन से, मुदित मन ना खुशी, प्रसन्न मन से सुनिए। जब विशेष उपलब्धि होती है तो प्रसन्नता होती है ना, अरे हमको इतना बेनिफिट हुआ है तो खुश हो जाते हैं। उसी तरह से सत्संग का जो शब्द है, इसको सुन करके आप यही समझिए कि हमको आमदनी हो रही है। किस चीज़ की आमदनी? ज्ञान की। ज्ञान हो रहा है ना, बोध हो रहा है इसमें, इसीलिए कहता मुदित मन, खुशी मन से सुनिए। तब क्या होगा? कहता लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तब 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब देखिए, सुनने से समझने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि मज्जही, मज्जन का मतलब होता है आचरण करना, उतारना जीवन में। मज्जई अति अनुराग, वो भी आचरण में कैसे लाएंगे? अनुराग के साथ। जैसे आप दवाई लेते हैं, अरे नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो उसमें अनुराग है, लगाव है आपका। क्या लगाव है? स्वास्थ्य से संबंधित लगाव है। आप समझते हैं कि दवाई नहीं लेंगे तो हम विशेष बीमार होंगे, तो दवाई के प्रति अनुराग है ना। उसी तरह से सुनने में अनुराग रखना चाहिए, करने में भी अनुराग रखना चाहिए, लगाव झुकाव। तब कहते लाए 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तब 4 फल मिलेगा। सबसे पहला फल क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, और धन का बहुत प्रारूप है, बहुत प्रकार है।
बहुत प्रभाव भी है। प्रायः सर्वसाधारण रुपया को धन समझते हैं कि नहीं, यदि ठीक से विचार करेंगे तो बहुत तरह का धन मिलेगा। कलम भी धन है, कपड़ा भी धन है, शरीर भी धन है, पानी भी धन है, भात भी धन है, तेल भी धन है। जितना आप देखते हैं, जो कुछ आँख से देखते हैं, सब तो धने धन है। कुर्सी धन है, टेबल धन है, कुर्ता धन है, शरीर धन है, ये तो सब धन है, धन है। यह धन है। ज्ञान भी एक धन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धन है। तो कहते हैं धन, अर्थ की प्राप्ति होगी। जो आप भौतिक जीवन में सहयोग चाहते हैं, मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, वह भी धन मिलेगा आपको। जो लक्ष्मी जिसे कहते हैं उसकी भी प्राप्ति होगी। तो धन की भी प्राप्ति होती है। जो सत्संग योग में गुरु महाराज ने वेद मंत्र दिया है, बहुत सोच समझ करके दिया है। वेद दर्शन योग है, उसमें एक शीर्षक है सत्संग यज्ञ। उसका जब मंत्र पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि धन की वृद्धि होती है सत्संग करने से। अब देखिए कितना महत्व का ये चीज़ है। हम लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इसमें धन भी बढ़ता है। एक आदमी कहेगा दोस्त बैठ करके फालतू में समय गंवाते, नहीं, गंवाते नहीं है। इसमें प्रभु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, धन में वृद्धि होती है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है आरोग्यता की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में भी बदलाव आता है, ऐसा लिखा हुआ है। यश की प्राप्ति होती है, हम यशस्वी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है सत्संग के प्रभाव से। तो इस तरह से धन की वृद्धि होती है। अर्थ, धर्म भी बनता है हमारा। बिनु धन धर्म न होई खगेसा। जब आप धन संग्रहित करते हैं, उस धन से आप धर्म करते हैं। आप जो धर्म कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप हमें बुला लिए सत्संग के लिए, तो धन लगाने से में खर्चा हुआ ना। उस धन को जो आपने कमाया धर्म में लगाया, सत्संग में लगाया। इस सत्संग में जो आप धन लगा दिए, इससे आपका फिर धर्म हो जाएगा। धन से धर्म किए और धर्म से फिर धन जमा होता है, एक दूसरे का पूरक है। तो अभी आप धन संग्रह कर रहे हैं। कौन सा धन? ज्ञान का धन। ज्ञान रूपी धन हो रहा है ना। तो सत्संग करने से धन होता है, धर्म होता है और फिर धन होता है। अर्थ, धर्म, काम। काम का मतलब होता है इच्छा। किसी भी व्यक्ति के अंदर में इच्छाएं होती है, लौकिक इच्छा, पारलौकिक इच्छा, किसी भी तरह की इच्छाएं होती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उन व्यक्ति की इच्छा की आपूर्ति होती है सत्संग से। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय। अब देखिए काम क्या है? हमारे मन में जो कामनाएं उत्पन्न होती है, संकल्प विकल्प होता है, दिन भर तो चलते रहता है। जब से आप बैठते हैं आँख खोल करके, तब से जब तक आँख नहीं बंद करते, कुछ न कुछ चलता है मन में। उसको संकल्प विकल्प कहते हैं। संकल्प, आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, नहीं कहते हैं संकल्प ले लीजिए इस काम के लिए। विकल्प का मतलब होता है कि आप उसमें समाधान चाहते हैं। आपने जो संकल्प किया, जो ठाना या विचारा आपने, ये संकल्प है। जैसे हमने संकल्प किया कि सत्संग कराएंगे, संकल्प किया मन में कि हम पूजा करेंगे, संकल्प किया आपने कि हम दान करेंगे, कुछ तो संकल्प करते हैं। या संकल्प किया कि आज पार्टी देंगे, A to Z बात। संकल्प जो करते हैं, उस संकल्प का विकल्प आप खोजते हैं, तो उसी को संकल्प विकल्प कहते हैं। समाधान जिसको कहते हैं,
कोई भी मन में ठानता है तो समाधान ही चाहता है। संकल्प एक समस्या है। आपके मन में जो संकल्प चल रहा है, इच्छाएं उठती रहती है, कामनाएं होती रहती है, काम उत्पन्न जो होते रहता है, वो समाधान ढूंढता है, समाधान चाहता है, उसको विकल्प कहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संकल्प विकल्प। तो मन में संकल्प विकल्प होते रहता है, तो कहते काम की भी पूर्ति होती है। संकल्प विकल्प जो करते रहते हैं, इसकी आपूर्ति होती है सत्संग से। कितना लाभ है। आप जो मन में सोच रहे हैं, यदि सत्संग करते हैं, सत्संग करने से आपके सोच के अनुरूप सफलता मिलेगी। तो सत्संग करना चाहिए ना। ये जो सत्संग कर रहे हैं, कुछ भी आपके मन में कार्य करने की जो बातें उठती रहती हैं, सत्संग कर लीजिए, वो सिद्ध होगा। इसीलिए कभी श्राद्ध में, कभी विवाह में, जन्मदिन पर, अथवा यूँ ही मन में हो जाता है सत्संग करने का, तो कराते रहते हैं लोग। तो सत्संग यदि आप कराते हैं तो इच्छा की पूर्ति होगी, तीसरे नंबर में कामना की पूर्ति होगी। होता है, कराते रहते हैं, होता ही रहता है। उसके बाद अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जरूरी वाला चीज़, महत्व का है ये मोक्ष, जिसको कहते हैं छुटकारा। आप पैसा से, जेल से छूट सकते हैं, ढेर पैसा दे दीजिएगा तो। लेकिन ये जो आवागमन का जेल है, जिसमें हम लोग पड़े हुए हैं, शरीर और संसार रूपी जेल में जो हम लोग पड़े हुए हैं, क्या पैसा से छूट सकते हैं? 1 अरब रुपया दे दीजिए, कहिए कि हमको शरीर से मुक्त कर दो, तो मार देगा। लेकिन मुक्त कैसे करेगा? एक साधना है, संत की साधना, जिस साधना के द्वारा हम इस शरीर से मुक्ति को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। मर जाना मुक्ति नहीं है। तब साधना के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो असली मुक्ति है। और जब मुक्ति होती है, मुक्ति कहते छुटकारा को। कोई जंजीर में बंधा हुआ हो तो उसको जंजीर से मुक्त कर दिए, कितनी खुशी होती है। उसी तरह से हम लोग शरीर और संसार रूपी जंजीर में बंधे हुए हैं, आवागमन में पड़े हुए हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो मोक्ष है, अंतिम में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सद्गति होगी। मरने के समय अच्छे ढंग से शरीर का परित्याग करेंगे, नहीं तो बहुत आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं, छटपटाते रहते हैं। तो इस तरह से ये बेनिफिट है सत्संग करने से, साधारण चीज़ नहीं है। हाँ, किसी किसी के भाग्य में होता है तो उपलब्ध हो जाता है साधु महात्मा या सत्संग, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं, जब सत्संग हो रहा है तो हमको सुनना है। अभी सुनिए, सिर्फ सुनने से आपको इस उपलब्धि की ओर बढ़ेंगे। सुनेंगे तभी तो बढ़ेंगे, बिना सुने कैसे कोई बढ़ेगा आगे। किसी को बताते हैं खाने के विषय में कि ये चीज़ खाने से ऐसा होता, तब ना चौका की ओर जाते हैं। उसी तरह से सुनिए। तुलसी साहब ने क्या कहा है? सखी सीख सुनि गुनि गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी कहते हैं जीव को, तुलसी साहब कहते हैं सखी सीख, सीख माने बोध, समझदारी, विद्या, गुण, ज्ञान, शिक्षा, इसको सीख कहते हैं। संत की सीख तो कहते सखी सीख, अर्थात संतों ने जो सीख दी है, बोध दिया है, समझदारी दिया है, बताया है, तो सुनिए। सखी सीख सुनी, सुन करके ही नहीं रहिए, कहते गुनिए, गुनिए, गुनिए मतलब विचारिए। सखी सीख सुनी गुनी, कहते हैं गांठ बांधो।
माताएं लोग भी कहते हैं आंचल में गांठ बांध लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ या बता रही हूँ, इसको गांठ बांध लिया, अर्थात उसको जीवन में उतार लीजिए। कहने का मतलब यही है। तो संत की जो सीख है, तुलसी साहब कहते हैं गांठ बांध लीजिए। तो जब उस सीख को गांठ बांध देंगे तब क्या होगा, यह लोक भी बनेगा और मरने के बाद परलोक भी बनेगा। इसीलिए कहते हैं गांठ ही बांधो, और क्या कहते हैं, ठाठ ठठ सत्संग करो, सत्संग करिए। ठाठ का मतलब होता है, जो कोई शादी विवाह करते हैं ठाठ बाट से शादी करेंगे। तो ठाठ का मतलब होता है कि मजबूती के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, उदार हृदय से करिए सत्संग। ठाठ ठठ सत्संग करे, तुलसी साहब कहते हैं। तो इस तरह से सत्संग जब करते हैं तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत आदमी किसी किसी बात को नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो कारोबार का हो, रोजगार का हो, घर परिवार का हो, कुटुंब समाज का हो, कोई भी बात में होता है ना, ये समझ नहीं आती है बातें। तो जब समझ नहीं आती, बातें समझ नहीं आती है तो करना क्या चाहिए, कहते हैं बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, या शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें समाधान मिलेगा, साधु महात्माओं के पास जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, या सत्संग में जाएंगे तो वहाँ समाधान मिलेगा। तो कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए। जो मन भूल गया है, कहाँ, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आँख कान बंद कर करके आप सत्संग सुनिए। कहते नहीं कछु जानत सेवा ठान। यदि आप कुछ भी नहीं करना जानते हैं तो सेवा करिए, वहीं से आपका समाधान शुरू हो जाएगा। सेवा जो है, सेवा में बहुत गुण है। किसी भी तरह की सेवा जब आप करते हैं, सेवा करने से निष्फल नहीं जाता है। उस सेवा का प्रकार बहुत होता है। तो कहते हैं यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो सेवा करिए, साधु की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, परिवार की सेवा करिए, कुटुंब की सेवा करिए, देश की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की सेवा करिए। यदि आप सेवा करते हैं, आपका जो मार्ग है उसी सेवा से निकल जाएगा, रास्ता निकलेगा आपको। बहुत सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक सेवा करने वाले, देखिए सेवा करते 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 वो एक सही रास्ते पर चले जाते हैं और उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो सेवा जब आप करते हैं तो वहाँ से आपका जीवन का रास्ता निकलता है। अथवा यदि आप सत्संग जानते हैं तो सत्संग करिए। तो इस तरह से संत महात्मा कहते हैं करने के लिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। गुरुदेव कहते हैं करो सत्संग नित भाई, सत्संग करिए। यह ज्ञान का संग है, सत्संग करना ज्ञान का संग है। यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो रोज ज्ञान होगा और इसी ज्ञान से सब कुछ मिल जाएगा। तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सद्गति होगी, अच्छी गति होगी। इस तरह से हम लोग जब सत्संग करते हैं जीवन में परिवर्तन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यही विराम देते हैं, आगे का भी कुछ कार्यक्रम है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी सुन रही हैं, संजय बाबू हैं, अजय बाबू हैं, हमारे समता भाभी जी हैं, नीतू भाभी जी भी हैं और रीता दीदी हैं। सब कोई ध्यान से सुनते हैं, सत्संग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, साधुवाद है। और
आप लोगों को मैं सुनाता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग बुलाते रहते हैं। आप लोग तो सत्संग सुनते ही रहते हैं, सुने हुए भी हैं, लेकिन फिर भी सत्संग सुनते रहना चाहिए। इससे लाभ मिलता है, जितना सुनेंगे उतना ही लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।